दोस्तों, आपकी राशि वालों के जीवन में आने वाले दिनों में ऐसे संकेत बन रहे हैं कि कुछ घटनाएं आपको गहराई से भावुक कर सकती है। यह समय केवल चुनौतियों का नहीं बल्कि लंबे संघर्ष के बाद मिलने वाली राहत और खुशी का भी हो सकता है। चाणक्य कहते हैं, जब ईश्वर किसी व्यक्ति की परीक्षा पूरी कर लेते हैं, तब उसी व्यक्ति को ऐसा फल देते हैं कि उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। इसलिए कठिन समय में धैर्य और कर्म कभी मत छोड़िए। नमस्कार दोस्तों, आज का ये विशेष भविष्य फल बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब इंसान की आंखों से निकले आंसू केवल दुख के नहीं होते बल्कि वर्षों की मेहनत, संघर्ष, प्रार्थना और ईश्वर की कृपा के भी होते हैं। आज मैं जो ग्रह गोचर देख रही हूँ वो आपकी राशि वालों के लिए कई महत्वपूर्ण संकेत दे रहे हैं। मैं यहाँ मंगल ग्रह के पराक्रम, सूर्य देव की तेजस्वी ऊर्जा, देवगुरु बृहस्पति की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि, शनिदेव की करम दृष्टि, राहु की परिवर्तनकारी चाल, केतु की आध्यात्मिक शक्ति, बुध की बुद्धिमता, शुक्र के राजयोगकारी प्रभाव तथा चंद्रमा की मानसिक स्थिति को अत्यंत प्रभावशाली अवस्था में देख रही हूँ। इन सभी ग्रहों का संयुक्त प्रभाव यह संकेत देता है कि आने वाले दिनों में भाग्य, धन, करियर, सम्मान, परिवार और आध्यात्मिक उन्नति से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ आंखों से आंसू पोंछ नहीं पाओगे का अर्थ किसी निश्चित दुखद घटना का दावा नहीं है। यह एक भावनात्मक प्रतीक है जो लंबे संघर्ष के बाद मिलने वाली राहत, बड़ी सफलता, परिवार की खुशी या मन को छू लेने वाले अनुभव का संकेत भी हो सकता है। ग्रह गोचर का विशेष विश्लेषण। दोस्तों, शनिदेव इस समय आपके दशम भाव अर्थात कर्म भाव पर अपनी विशेष दृष्टि बनाए हुए हैं। वे यह देख रहे हैं कि आपने पिछले समय में कितनी मेहनत की, कितनी बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मानी और कितनी ईमानदारी से अपने कर्म निभाए। यदि आपने धैर्य रखा है तो शनिदेव धीरे धीरे आपके लिए स्थायी सफलता का मार्ग बना सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा। देवगुरु बृहस्पति भाग्य, ज्ञान, धर्म और समृद्धि के कारक हैं। उनकी पंचम दृष्टि आपकी बुद्धि और निर्णय क्षमता को मजबूत कर रही है। सप्तम दृष्टि सहयोग और साझेदारी में लाभ का संकेत दे रही है। नवम दृष्टि भाग्य और ईश्वर की कृपा को बढ़ाने का कार्य कर रही है। यदि आप गुरुजनों का सम्मान करेंगे तो रुके हुए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ सकती है। मंगल ग्रह का प्रभाव। मंगल ग्रह आपके पराक्रम और आत्मविश्वास को मजबूत कर रहे हैं। जो कार्य पहले कठिन लग रहे थे, उन्हें पूरा करने का साहस अब बढ़ सकता है। प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलने की संभावना भी बन सकती है। सूर्य देव का प्रभाव। सूर्य देव आपकी प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास को मजबूत कर रहे हैं। कार्यस्थल पर आपकी पहचान बढ़ सकती है। वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य की सराहना कर सकते हैं। राहु और केतु का प्रभाव। राहु संकेत देते हैं कि कुछ अवसर अचानक सामने आ सकते हैं। कुछ लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या भी कर सकते हैं, इसलिए अपनी योजनाएं गोपनीय रखिए। केतु आपको आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक संतुलन प्रदान कर रहे हैं। बुध और शुक्र का प्रभाव। बुध व्यापार, संचार और आर्थिक योजनाओं में लाभ का संकेत दे रहे हैं। शुक्र धन, सुख, वैभव और पारिवारिक खुशियों के योग बना रहे हैं। यदि आपने सही दिशा में प्रयास किया तो आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। पहला शुभ संकेत। वर्षों की मेहनत रंग ला सकती है। दोस्तों, जिस कार्य के लिए आपने लंबे समय तक संघर्ष किया, उसका परिणाम अब धीरे धीरे आपके पक्ष में आ सकता है। रुकी हुई योजना आगे बढ़ सकती है।
कोई शुभ समाचार मिल सकता है। दूसरा शुभ संकेत, आर्थिक राहत। देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की शुभ दृष्टि यह संकेत देती है कि रुका हुआ धन मिलने की संभावना बन सकती है। व्यापार में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। तीसरा शुभ संकेत, सम्मान और प्रतिष्ठा। सूर्य का प्रभाव यह संकेत देता है कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। कार्यस्थल पर आपकी पहचान मजबूत हो सकती है। चौथा शुभ संकेत, परिवार में भावुक पल। चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव यह संकेत देता है कि परिवार में कोई शुभ समाचार, किसी सदस्य की सफलता या पुराने मतभेद का अंत ऐसे भावुक पल ला सकता है जब खुशी के आंसू भी निकल सकते हैं। पांचवा शुभ संकेत, आत्मविश्वास की नई शुरुआत। मंगल ग्रह यह संकेत दे रहे हैं कि अब समय डरने का नहीं बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का है। शनिदेव का संदेश। शनिदेव कहते हैं, जिसने संघर्ष में धैर्य नहीं छोड़ा उसकी आंखों में एक दिन खुशी के आंसू अवश्य आते हैं। देवगुरु बृहस्पति का संदेश। धर्म, सेवा, सत्य और गुरुजनों का सम्मान करने वाला व्यक्ति अंततः ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त करता है। राहु केतु की विशेष चेतावनी। अपनी योजनाएं गोपनीय रखिए। सफलता मिलने पर अहंकार मत कीजिए। गलत संगति से दूरी बनाए रखिए। किसी भी बड़े निर्णय में जल्दबाजी मत कीजिए। सकारात्मक सोच बनाए रखिए। विशेष उपाय, भगवान शिव की कृपा के लिए प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें। शनिदेव की कृपा के लिए शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करें। देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार को पीली दाल, हल्दी या केले का दान करें। गुरु, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें। बजरंगबली की कृपा के लिए मंगलवार और शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ओम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। सूर्यदेव की कृपा के लिए प्रतिदिन प्रातः तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल अर्पित करें। आदित्य हृदय स्तोत्र या गायत्री मंत्र का पाठ करें। अंतिम संदेश। दोस्तों, यदि आज आपके जीवन में संघर्ष है तो विश्वास रखिए, हर कठिन समय हमेशा नहीं रहता। शनिदेव आपके कर्मों का मूल्यांकन कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य को मजबूत कर रहे हैं। मंगल आपको साहस दे रहे हैं। सूर्य आत्मविश्वास और सम्मान बढ़ा रहे हैं। राहु नए अवसरों की ओर संकेत कर रहे हैं। केतु आपको भीतर से मजबूत बना रहे हैं। इसलिए अपने कर्म करते रहिए। ईश्वर पर विश्वास रखिए और धैर्य कभी मत छोड़िए। याद रखिए, कई बार जीवन की सबसे बड़ी जीत वही होती है जिसके लिए आपने सबसे अधिक संघर्ष किया हो। जब वो क्षण आता है तो आंखों से निकले आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि संतोष, कृतज्ञता और ईश्वर की कृपा के प्रतीक बन जाते हैं। इसलिए आने वाले समय का स्वागत विश्वास, विनम्रता और सकारात्मक सोच के साथ कीजिए। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, आप कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव, जय शनिदेव, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।